क्या आप अब तक कम प्रोटीन खा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक औरत हैं? ओह नो! क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? साइंस के मुताबिक प्रोटीन ना सिर्फ मसल्स के लिए बल्कि हेयर और हॉर्मोन्स की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ना सिर्फ मसल्स बनाने बल्कि हॉर्मोन्स बनाने के भी काम आता है, और हॉर्मोन्स का काम होता है हमारी बॉडी के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुँचाना। इसके अलावा जो हमारे बाल होते हैं उनका मेन कंपोनेंट केराटिन प्रोटीन होता है। इसलिए अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे बाल पतले और कमज़ोर हो जाएंगे। प्रोटीन की कमी से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो है फटीग मतलब थकावट, वीकनेस मतलब कमजोरी, और हेयर फॉल। तो ये प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं देखते हैं। क्या होता है कि जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी मसल्स टूटती रहती हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं होगा तो मसल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगी, जिससे हम थकावट फील करेंगे। फिर क्या होता है कि प्रोटीन का एक काम होता है एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाना। प्रोटीन की कमी से सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, और एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे तो एंजाइम जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं वो ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मतलब ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम थका हुआ महसूस करेंगे। फिर प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगे। एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बाहर से कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की रक्षा करना। तो इसके कारण भी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेयर फॉल होने का रीज़न ये है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि हेयर का एक मेन कंपोनेंट होता है केराटिन प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, हेयर थिन और कमज़ोर हो जाएंगे। प्रोटीन सर्कोपीनिया नाम की एक डिसीज़ को रोकने में भी हेल्प करता है। सर्कोपीनिया का मतलब है उम्र के साथ मसल्स का कमज़ोर हो जाना। लेकिन प्रोटीन हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में और रिपेयर करने में हेल्प करता है, हम चाहे जितनी उम्र के भी हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि हमें डेली कितना प्रोटीन चाहिए। आरडीए के मुताबिक किसी भी पर्सन को 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के बराबर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मतलब 1 किलोग्राम बॉडी वेट है तो 0.8 ग्राम प्रोटीन। मतलब अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट 60 किलोग्राम है तो उसको 60 इंटू 0.8 मतलब 48 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अगर महिला बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करती है, एक्सरसाइज करती है, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 25 से लेके 30% जो महिलाएं हैं वो अपना जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो नहीं लेती हैं। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। मतलब ये एक तरह की गाइडलाइन है जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी पर्सन को डेली कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। प्रोटीन के बारे में कई कॉमन मिथ्स या गलतफहमियां हैं, जैसे कि बचपन से हमें लगता रहा है कि प्रोटीन की ज़रूरत सिर्फ पुरुषों को होती है, महिलाओं को नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि जो एक्टिव वुमेन होती हैं, मतलब जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उनको एक सेडेंटरी मैन मतलब जो पुरुष बैठकर काम करते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उनकी तुलना में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसका रीज़न ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो टूटती हैं फिर रिपेयर होती हैं। तो जब प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा तभी रिपेयरमेंट अच्छी तरह से हो पाएगा। किसी भी पर्सन को कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है ये पता लगाने के लिए फॉर्मूला है बॉडी वेट इंटू एक्टिविटी लेवल इंटू गोल्स। तो फॉर्मूले से क्लियर है कि अगर बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो मसल मास भी ज़्यादा होगा और प्रोटीन की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। एक्टिविटी लेवल से मतलब है कि पर्सन कितना एक्टिव है। अगर कोई पर्सन बैठने वाला काम करता है तो उसको कम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइज करता है तो थोड़े ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और अगर कोई पर्सन हैवी ट्रेनिंग करता है जैसे जिम या स्पोर्ट्स, तो और भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद में आता है गोल, मतलब किसी भी पर्सन का टारगेट क्या है। अगर सिर्फ हेल्दी रहना टारगेट है तो नॉर्मल प्रोटीन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन अपनी बॉडी मस्कुलर टाइप की बनाना चाहता है तो ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। ये फॉर्मूला इस बात को प्रूव करता है कि जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो कहीं से भी जेंडर डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो 3 फैक्टर बताए गए हैं प्रोटीन नीड्स के, वो हैं वेट, एक्टिविटी लेवल और गोल्स।
प्रोटीन के बारे में अगला मिथ या गलतफहमी ये है कि प्रोटीन महिलाओं को बल्की बनाता है। बल्की से मतलब है बॉडी मस्कुलर होना या बॉडी साइज बहुत बड़ा होना। प्रोटीन खाने से आप बल्की या बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं बनते अगर आप उसको अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि बल्की होने के लिए सिर्फ प्रोटीन सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि इसके लिए वेट ट्रेनिंग और कैलोरीज ज़्यादा लेना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन के बारे में अगला मिथ है कि वेजिटेरियंस अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाते हैं, और ये भी पूरी तरह से गलत है। वेजिटेरियंस भी अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। उनको बस प्रोटीन रिच वेजिटेरियन फूड खाने की ज़रूरत है, जैसे कि दाल, चना, नट्स, होल ग्रेन्स, इस तरह के फूड। तो अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट को लेकर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और अनस्टॉपेबल बन सकती हैं। बस हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन शामिल करें, और हाँ, वेजिटेरियन रहकर भी ये पॉसिबल है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आज आपने कितना प्रोटीन लिया और प्रोटीन सोर्स के रूप में आप जनरली क्या लेते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट को लेकर अगर और भी कोई डाउट है आपके दिमाग में, तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।